एवरीवन। तो आज जा रहे हैं हम जौ को छानने, भैया मैं और मम्मी, हम तीन हैं। तो मैं बंदर तो थे नहीं, बंदर देख के आई। और इतनी गर्मी है ना, पिछले कल और आज तो भगवान बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। अब करना तो पड़ेगा, जितना होगा आज करेंगे, फिर जो बचता है फिर कल करना पड़ेगा, क्योंकि कल तो भैया ने तो जाना है। फिर बचते मम्मी और हम दोनों ही, जितना हो सके आज करते हैं, फिर कल। मेरे चश्मे तो ये मेरी नहीं है, भैया की आंखों में धूल आ रहा है उनको, तो ये लेके जा रही हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं आज। अभी तो बहुत लोगों ने जौ ही नहीं काटा है। हमारा जल्दी हो गया था तो हम जल्दी काट लिया था, और उन्हें तो नहीं काटा है। पता नहीं कितने लोगों ने काटा है, दिखते हैं जाके। अभी तो कम ही लोगों ने काटा है, अभी तो पूरा पत्थर ही खाली दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे मम्मी को भैया और हम दोनों झाड़ के दे रहे थे, और मम्मी इसको जो ये होते हैं ना, इनको डंडे से झाड़ के फिर इसको अच्छे से सीक्वेंस में रख के बांधते हैं, ताकि बाद में खुले ना। और मुझे ध्यान ही नहीं रहा, और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी और बैकग्राउंड में तो म्यूज़िक चला था, हमारा ध्यान ही नहीं रहा कि फिर बाद में कॉपीराइट आ जाता है इसमें। फिर अगर किसी मतलब की म्यूज़िक की आवाज़ आती है तो अब मुझे लगता है इसमें पूरे में वॉइस ओवर करना पड़ेगा। और यहाँ पे पूरा का पूरा पत्थर अभी खाली है, मतलब बहुत ही कम लोगों ने लाया हुआ है, क्योंकि किसी किसी का तो पक गया है और किसी का हरा है यहाँ पे। और हमारा भी ये वाला हमारा है यहाँ पे। अभी इतना तो भैया और हम दोनों ने झाड़ दिया था। और यहाँ पे ये वाला बैक साइड में किसी और का है, और यहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किया ये हमारा है, और इतना ख़त्म किया है। और यहाँ से आगे नीचे तक ये सारा भी हमारा है। पता नहीं, वैसे तो आज ही सारा ख़त्म हो गया था यहाँ पे। तो फिर अब भी फ़िलहाल ऐसे चला है। जौ को ऐसे झाड़ते हैं दोनों हाथों से, जिससे हो पाता है दोनों हाथों से, नहीं तो मैं तो एक ही हाथ से झाड़ती हूँ, मेरे से नहीं हो पाता है। दो हाथों से मैं एक एक करके। ये बहुत ज़्यादा सूख गया है, जो एकदम से गिर रहा है, देखो ना। हाँ देखो कैसे गिर रहा है। ये था खेत में ही सूखा हुआ बहुत ज़्यादा। आज हम जौ मार रहे हैं, 2-3 दिन पहले काटा था, और आज हम जौ मार रहे हैं। और बाद में दिखाएंगे हम कितना सारा जौ है हमारा, और कैसे कैसे प्रोसेस रहता है इसका। उन्नीस बोझे थे, 2 मैंने ढोए, 4-5 मम्मी ने ढोए, और सारे भैया ने ढोए। पैसा थे हम लगे। कुछ तो यहाँ पे मम्मी ने बांध लिए थे, अब मुझे इनको घर लेके जाना था। कुछ भैया लेके गए थे, इनको हम घर ले जाके पशुओं के लिए सर्दियों के लिए रखते हैं, फिर इनको सर्दियों में पशुओं को खिलाते हैं। और यहाँ पे हो गया था फाइनली हमारा जौ ख़त्म। और ख़त्म होने के बाद इसको ऐसे कूटते हैं, स्पेशल डंडे रखे होते हैं इनके लिए, मोटे मोटे वाले, ताकि जो इनके बाहर का कवर होता है वो जो चुभता है वो निकल जाए, तो इसलिए ऐसे करते हैं। जौ का हम आधा भेड़ियों को देते हैं, आधी गाय को देते हैं, और बचा हुआ हम सत्तू बनाते हैं, सत्तू बना के खाते हैं। और ये मेरा रहा, मैं ये वाला करती हूँ क्योंकि मैं छोटी हूँ ना, तो मैं कम करूँगी। और ये वो ऊपर साइड वाला हो गया पीछे तरपाल के साथ वाला, तो मम्मी थक गई। इतना है हमारा जौ, आधा इसमें मम्मी ने भर दिया है। ये वाला तो हवा में लगाया मम्मी ने, ये जो भर रहे ये वाला। और अब हवा ही नहीं आ रही है हमारे पास, तो अब हवा का वेट कर रहे हैं, साथ में हवा को बुला रहे हैं।
और हवा नहीं आ रही है। मम्मी आ रही है हवा। जब हवा नहीं आती है ना तो हमारे यहाँ पे हवा ऐसे बुलाते हैं, सीटी मार के तो हवा आती है। पता नहीं अभी तो नहीं आ रही है, शायद बहुत कम हवा आ रही है। देखते हैं कब तक हवा आती है। पहले तो बहुत अच्छी हवा चली रही थी बट अभी तो नहीं है। पता नहीं। यहाँ पर मेरी मम्मी ने कमीज़ के अंदर से शर्ट पहना है। मम्मी बोलते कि शर्ट पहन के मेरा गर्दन काला नहीं होगा। तो और यहाँ पे फाइनली हवा भी आ गई थी, क्योंकि मम्मी ने यहाँ पे इतने विसल बजाए थे कि मतलब कि ऐसे सीटी बजाने से बोलते हैं कि हवा आती है। पहले पूर्वज बोलते थे तो फिर भी अभी भी वैसे ही चला हुआ है। और यहाँ पे आधे तो हवा में लगा के साफ़ कर दिया था, और ये जो बचा हुआ है इसको बाद में हम छानते हैं। और जो इसके ऊपर से एक्स्ट्रा है ना, जो दिख रहा है, ये मैं जो उठा रही हूँ, इसको हम अलग करते हैं और इसको पूरा साफ़ करते हैं और इसको स्टोर करके फिर सर्दियों के लिए रखते हैं। कुछ का सत्तू बनाते हैं, कुछ अपने पशुओं के लिए रखते हैं, कुछ नेक्स्ट बार के लिए, बीज के लिए। ये कट्टा भरा था, बेचारा ये कट्टे का दम निकल गया, सारा फट गया। ये तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, ये भी गिर गया। यहाँ देखो, वैसे ही तो मम्मी को बहुत दुख ही लगा हुआ है कि इस बार जो कम है इसमें से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे आधा हमने हवा में लगा दिया था और आधा ऐसे ही था, नेक्स्ट डे लगाने के लिए रखा था, क्योंकि शाम को फिर हमारा एक त्यौहार होता है तो घर भी जाना था। तो यहाँ पे थे 5.5 या 6 कट्टे निकले हुए जौ के। और ये रहे हमारे त्यौहार वाले फूल। ये फूल इसलिए लाते हैं, हमारी जौ कटाई से पहले या जौ कटाई के बीच में लगाते हैं। बट अब तो क्लाइमेट की वजह से ऐसे हो गया है कि आगे पीछे होता रहता है ये फेस्टिवल भी। इन फूलों को हम सुबह मॉर्निंग में उठ के घरों में लगाते हैं। और जहाँ पे हमारा मेन किचन होता है वहाँ पे एक जौ का 4-5 डलिया बांधते, जिसको बोलते हैं कि सिलांग स्टांगू, मतलब कि हमने जौ का काम स्टार्ट कर लिया है। और जो मैंने थोड़ी सी क्लिप दिखाई वो है गेहूँ की कटाई भी शुरू हो गई है। ख़त्म हो गया है जब हमारा जौ होता है ना। मेरा तो जौ ख़त्म हो गया, हमने कुछ दिन पहले कर लिया है। जब हमारा जौ का सीज़न होता है तो कुछ इस तरह से हमारी पलंग में लोग होते हैं। यहाँ देखो, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे हमारे को काम करने को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो इस वजह से। और पे है यहाँ पे देखो, ये बड़ी का छटम कर है और वो नीचे वाले बड़े और आधे बच्चे यहाँ पे है, जिसका ख़त्म हो गया उन्होंने सुखाया हुआ है यहाँ पे। और ये रहा हमारा, मैं कुछ दिन पहले यहाँ इस जगह पे कर रहे थे हम लोग, हमारा ख़त्म हो गया तो किसी और ने लगाया है। यहाँ वाली नानी का भी ख़त्म हो गया है। और ये हमारी मम्मी जी है ये हमारे दीदी जादू। और यहाँ से ऊपर देखो, और यहाँ से ऊपर भी बहुत बड़ा पत्थर है। यहाँ से ऊपर भी लोगों का है, ऊपर से कपड़े रखा है। और कुछ इस तरह का मंजर दिखता है यहाँ से, इतना सुंदर व्यू दिखता है। मैं आई थी आज सुबह, दोस्तों मैं आई थी आज सुबह वटनेरी में। मेरी गब्बू बीमार है यहाँ पे, तो फिर अब जा रही हूँ मैं वापस। मजगाँव आई थी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज आई हूँ मैं आलू में मिट्टी देने। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये वाला मम्मी ने सुबह किया है, ये वाला, और ये वाला अभी कर रहे हैं। अभी आगे तक है, एक सूखा हुआ पेड़ दिख रहा है, वहाँ तक है ये अभी। तो अभी लगे हैं, इतना तो अभी हम दोनों किया है।
और देखते और ये मेरे चुल्ली के पेड़, ये मेरी मिल्की मिकू। हाय मिकी, हाय मिकी, हाय। और ये मेरा खाचीच है, मेरा खाचीच आज बहुत बीमार है। खची खचू, मेरा खाचीच बीमार हो गया ना, मेरा मशमाट। ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, पता नहीं ये बचेगा कि नहीं बचेगा। मैं सुबह डॉक्टर के पास गई थी 5-5:30 बजे इसके लिए दवाई लेने। तो मैं दवाई तो लेके आई हूँ, बट पता नहीं हो ही नहीं रहा है। ये हल्का हल्का तो हो रहा है। डॉक्टर ने बोला है अगर ठीक नहीं हुआ तो 4 बजे कॉल करके मुझे बुलाना। चल ही नहीं पा रहे, इसको गोद में उठा के लाया यहाँ तक। तो अभी यहाँ से आगे काम बचा हुआ है तो करते हैं अभी काम। सात दिन पहले की थी हमने कोदे की फर्स्ट निराई। और फर्स्ट निराई के बाद आज शुरू करेंगे हम सेकंड निराई और मतलब और फिर फर्स्ट तो ख़त्म हो गया, अब दोबारा से वही बन निकल रहे। बट एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि कोदा बहुत लंबा हो गया है। बहुत लंबा तो नहीं, मतलब थोड़ा लंबा हो गया, अच्छा लग रहा है करने के लिए। इतना दिक्कत नहीं पड़ेगा जितना पहले पड़ रहा था। अभी भी बंद तो होगा क्योंकि जब हमने पीछे किया था तो बहुत बारिश हो रही थी, उस वजह से ही होगा। और लोग भी सारे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं यहाँ पे। और जी मेरी मम्मी कर रही है स्टार्ट है यहाँ से पर खुद। हाँ नारागे मम्मी हम तो दांग तो क्यों कोदा स्टार्ट है इन 2 खेतों में, ऊपर और नीचे। ये एक ही खेत है, यहाँ से आगे है ये, फिर यहाँ से अरे आके 2 वे बन गया यहाँ पे। और ये यहाँ से पर तक है, ये अखरोट के पास तक। अखरोट क्या यार, ये परी वाला जो पेड़ है। और ये वाला तो बहुत लंबा है इसका, तो फिर वहाँ आगे भी 2 वे बना है, बहुत लंबा है। और ये नीचे वाला मेरी फ्रेंड का खेत है, इन्होंने भी कोदा बीजा हुआ है। यहाँ पे मेरी मम्मी निंद्रा अवस्था में, बहुत ही नींद आई थी मम्मी को। एक तो आजकल हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, सुबह कहाँ, दिन को कहाँ और शाम को कहाँ खेतों में ही होते हैं। फिर यहाँ पे मम्मी को बहुत नींद आ गई थी और मम्मी थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। तो यहाँ पे मम्मी तो सो गए थे, तो मैं तो काम कर रही थी, साथ में मैं मम्मी को देख रही थी कि मम्मी को बहुत ही अच्छी गहरी नींद आई थी। बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत तूफान चला है, खेतों में ही बिक गए हम तो। रास्ते में फंस गए हम दोनों यहाँ छुप गए हैं। अब बहुत बारिश हो रही है। हमारे गांव में आज ओले पड़ रहे हैं, ऐसे भयंकर ओले। फाइनली यहाँ पे मेरा गब्बू अब ठीक हो गया था, क्योंकि मैंने डॉक्टर को दोबारा से कॉल करके बुलाया था, तो उन्होंने दोबारा से मेरे गब्बू को मेडिसिन दी थी और इंजेक्शन लगाया, तो फिर ये बिल्कुल ठीक हो गया है अब। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।